हे गाइस, सो ह्यूमंस, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कोई बोरिंग चैप्टर नहीं वाला है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे फेवरेट चैप्टर। क्यों? क्योंकि तुम्हें फीलिंग आने वाली है कि तुम कैसे एक टाइम लॉर्ड की जितना एक जिंदगी जी सकते हो, या फिर थोड़ी सी तुम्हें पावर्स मिलेंगी, ज्यादा नहीं, पर इस चैप्टर में तुम्हें पता चलेगा कि टाइम लॉर्ड होना कैसा फील होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तुम कंट्रोल कर पाओगे टाइम, एक केमिकल रिएक्शन का टाइम। और यही चैप्टर की जो बात है कि इस रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन की स्पीड, उसकी टाइम कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कैटलिस्ट डालते तो क्या होता है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो आई एम डॉक्टर मेज द टाइम लॉर्ड, और आज हम चैप्टर के अंदर बस इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। कभी सोचा है जो तुम्हारी कॉलोनी के बाहर एक आयरन गेट लगा रहता है, उसको ड्रस्ट होने में सालों साल लग जाते हैं, पर उसी जगह पे एक बॉम्ब जो तुमने कोई गेम में खेला हो, फ्री फायर, पबजी, डिपेंड्स, पबजी तो खत्म हो गया, बीजीएमआई होगा तुम्हारी कंट्री में। सो जब तुम उसको फेंकते हो तो वो थोड़े सेकंड में फट जाता है, पर एक आयरन गेट को बर्स्ट होने में सालों लग जाते हैं। ऐसा क्यों? इतना टाइम का डिफरेंस कैसे? एक सालों लग रहे हैं, एक 0.1 सेकंड में फट रहा है। दैट्स मैजिक। और इसी को हम चैप्टर में सॉल्व करेंगे या फिर पढ़ेंगे उसके बारे में। सो शुरू करते हैं। ये जो चेंज होता है इसको हम लिखते कैसे? इसको हम लिखते हैं रेट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपॉन टाइम। मतलब जो चेंज हो रहा होगा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के अंदर, उसको अपॉन टाइम लिखते हैं। और उसको अगर प्रॉपर्ली लिखना हो तो ये रहा, रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे एक में प्लस और एक में माइनस क्यों है? गेस करो। गेस कर लिया? मैं बता देता हूँ, अगर तुमने नहीं किया, अगर तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट माइनस क्यों होते हैं, पर अगर नहीं तो मुझे वो हेल्प करने दो। रिएक्टेंट माइनस होते हैं। जब देखा है ना, A प्लस बी इक्वल्स टू सी होता है। एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं, तुमने दो केमिकल मिलाए और प्लस तीसरा बना। वहां पे जो माइनस हो रहा है तो इसलिए वो माइनस में है। लेकिन उसी जगह पे जब तुम प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट होता है प्लस का, क्योंकि नई चीज बन रही है, एक नया फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये प्लस में आता है। जानते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ज्यादा दुगना खत्म होता है, तो तुम कुछ स्पेशल फॉर्मूला होता है जो कि तुम इसको देख सकते हो। हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। ऐसे करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमने कोफिशिएंट या फिर चीजों को सही से सॉल्व नहीं किया तो न्यूमेरिकल्स तुम्हें खा जाएगा और तुम जल्दी खत्म हो जाओगे, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आएगा। पर वो बात अलग है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। बारे में बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच, मैं 31 सब्सक्राइबर्स हो गए। आई मीन, ओ माय गॉड। कहा मैंने अभी 1 महीने पहले चैनल स्टार्ट किया था, 1 से 2 महीने पहले। हाँ, 2 महीने पहले चैनल स्टार्ट किया था। टाइम का पता ही रहता, उम्र भी इतनी हो गई मेरी। मैं किसी और दिन बताऊंगा वो किससे। मेरे हो गए 31 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू सो मच। और अगर तुम अभी भी चैनल को देख रहे हो, तुम्हें वीडियो पसंद है, तो अभी जाके सब्सक्राइब करो, वरना मैं न्यूमेरिकल्स देने तुम्हारे घर आऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है तुम इंसानों की गलती क्या है? तुम पेपर में देखते हो कि अच्छा है, A प्लस बी इक्वल टू सी, तुमने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तुमने बैलेंस किया, तुम्हें लगता है सब पता है। गलत। जॉन स्नो, एक सेकंड, तुम्हारा नाम जॉन स्नो नहीं है, वो कोई और था। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है, नहीं, तुम्हें नहीं पता। अब इसको देखो, A प्लस बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स, सही है। रेट क्या होगा? रेट इक्वल्स टू के, ए ऊपर पावर में x, b पावर में y, ब्रैकेट बंद करना क्योंकि ये ऐसे लिखा रहता है। ये x और y जो होते हैं वो होते हैं ऑर्डर्स। अब ये ऑर्डर्स जो होते हैं ये नॉर्मल सम में हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन में होते हैं, अजीब हो सकते हैं, पर ये तुम्हारे पेन पेपर से सॉल्व करने से नहीं आते, तुम्हारे बैलेंस करने की इक्वेशन से नहीं आते। ये आते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके, लाइव डेमो एक्सपेरिमेंट्स करके। बाय द वे गाइस, जब मेरा चैनल और बढ़ जाएगा, काफी सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब मैं इस चैनल के ऊपर और लाऊंगा एक्सपेरिमेंट्स, मतलब लाइव एक्सपेरिमेंट्स इसी क्लास के अंदर मैं करूंगा, इधर नहीं कहीं वहां पे, क्योंकि मुझे लाइसेंस चाहिए होंगे, मुझे गवर्नमेंट्स के रूल में मानने पड़ते हैं। कम ऑन, टाइम लॉर्ड हूं, उसका मतलब ये नहीं है धरती पे कुछ भी कर सकता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर भी रखना पड़ता है। जैसे फिजिक्स के लॉ एंड ऑर्डर्स तुम्हारे पेन पेपर्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ में अलग होता है, वैसे ही दुनिया में भी ऐसे ही होता है। अब बढ़ते हैं आगे, जहां पे मैं बात करूंगा कैसे कि तुम्हारे ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, ये प्रोडक्ट्स है, ये होते हैं, इसमें हाफ लाइफ
कंप्लीट रिएक्शन कैसे क्या काम करती है, अब वो हम पढ़ेंगे। बाय द वे मॉलिक्यूलैरिटी का नाम सुना है? वो बस एक हेड काउंट है कि एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स बढ़े, बस उतनी सी बात है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अब मिलते हैं अगले सेगमेंट पे। अब कभी खाना बनाया, कभी बटर चिकन बना रहे हो या फिर तुम कोई पनीर टिक्का बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें कितना मसाला बचा है, वो पता कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास है ये कुछ इक्वेशंस। सो ये है ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन A इक्वल्स टू A0 माइनस KT। ये ऐसा है कि इसको कॉन्सेंट्रेशन में कोई मतलब नहीं पड़ता। जैसे कि मैं चाहे जितना भी भाग लूँ टाइम से, टाइम वैसे ही चलता है, तो ये बात अलग है। अब आता है द किंग, मतलब ये कंप्लीट द फर्स्ट ऑर्डर कह सकते हो, कंप्लीट ऑर्डर भी कह सकते हो, पर फर्स्ट ऑर्डर बोलने में मजा आता है। एक सो इन A0 माइनस KT। सो ये जो इक्वेशन है, ये यूज होती है रेडियो एक्टिव डिके, ड्रग मेटाबॉलिज्म, हर जगह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बाय द वे, इसको ध्यान रख लेना। और ये हाफ लाइफ, जब टाइम हाफ हो जाए तो क्या होगा? तो K 1/2 0.693/K। सबसे बेहतर बात यह है कि तुम चाहे कहीं से भी स्टार्ट करो, एट द एंड ऑफ द डे टाइम उतना ही लगेगा, चाहे तुम कहीं से भी स्टार्ट कर लो। सो इंटरेस्टिंग नहीं है कि लाइफ में तुमने पता नहीं, तुम्हारे पास 1 महीना बचा है, हाँ 1 महीने से भी कम बचा है, और हो सकता है तुमने कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, अगर तुम्हारे पास इतनी दिमाग है और कैपेबिलिटीज है, तुम अभी भी AR1 या टॉप कर सकते हो। और तो बस उस पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करने को तैयार हो और तुम्हारा ब्रेन उतना प्रोसेस कर सकता है कि नहीं। पर हाँ, अगर तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा ब्रेन इतना प्रोसेस करने को कैपेबल है, तो हाँ, तुम भी पा सकते हो। और अब आखिरी टॉपिक आता है कोलिजन इक्वेशंस एंड कैटलिस्ट। जो मैंने पहले ही बोला था कि कोलिजन इक्वेशन और कैटलिस्ट सबसे फेवरेट है। क्यों? कैटलिस्ट उस छोटी सी आग की तरह है जो पूरा जंगल जला सकता है एक बार में, और बहुत जल्दी भी कर देता है। तो बस अब हम उसके बारे में पढ़े। जानते हो, हर मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन होते हैं वो ऐसे नहीं होते, उनको भिड़ना पड़ता है, एक दूसरे टक्कर मारनी पड़ती है, तब जाके रिएक्शन होती है। हाँ, पर हर कोलिजन को हम कोलिजन रिएक्शन नहीं बोलते। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सही भी तो होना चाहिए। जैसे कि लाइफ में वर्क हार्ड बट डोंट ओनली वर्क हार्ड, वर्क एफिशिएंट ऑल्सो। किसने बोला, क्यों बोला, फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने बोल दिया तो मेरा हुआ। तुमने ऐसे समझो कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जानते हो, एक्टिवेशन बैरी एक्टिवेशन एनर्जी, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। वो तो पहला पड़ाव था, चलो एक्टिवेशन एनर्जी कहीं से लेके आ, पर ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर उसको ऐसे भिड़ना है तो ऐसे ही भिड़ना पड़ेगा, ऐसे भिड़ना है तो बस इसी हिसाब से। अब सोचो वो जाके पीछे ऐसे आके टकरा जाए तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए उसको एकदम सही जगह पे होना चाहिए। जैसे कि इस पेन को अगर मुझे बंद करना है तो ऐसे ही बंद करना पड़ेगा ना। अगर मैं सोचो, अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो बंद हुआ पेन? नहीं। अगर मैं ऐसे करना चाहूँ, नहीं बंद होगा। चलो, गया ढक्कन। अगर मुझे करना है तो आपको एक सही ओरिएंटेशन में होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला, लाइफ में हार्ड वर्क तो सब करते हैं, लेकिन एफिशिएंट वर्क बहुत ही कम करते हैं। क्यों? लेकिन तुम देखो, 4 घंटे तुमने पढ़ा, 4 घंटे के अंदर तुमने पता नहीं कितनी बार रील्स देखा, तुम्हारे किसी दोस्त ने फ्री फायर की नोटिफिकेशन भेजी या फिर कोई गेम की नोटिफिकेशन भेजी, वो देख ली। वो बात अलग है कि तुमने इग्नोर किया, पर तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चला ना, तो वो एफिशिएंसी वो कम करता है। और कैटलिस्ट, सबसे फेवरेट कैटलिस्ट, मैंने बताया था ना कि वो एक आग है जो पूरे जंगल को जला सकती है आराम से। तो बस वही है, एक रिएक्शन के अंदर जो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है पहाड़ को होती है, वो उसको छोटा कर देती है, और इसी वजह से रिएक्शन तेज हो पाती है। कई बार देखा होगा, अब सोचो तुमने कोई रिएक्शन करो, वो लगेंगे उसको 1 साल, पर तुम कैटलिस्ट, एक ऐसा कैटलिस्ट डाल दो, उसके बाद वो रिएक्शन हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। तुम क्या करोगे? 1 साल वेट करोगे 1 मिनट का? 1 मिनट में करोगे ना। वही। पर एक और फन फैक्ट, डायमंड जो है वो ग्रेफाइट बन सकता है। और जी हाँ, मैंने बनते हुए देखा है, क्योंकि मैं एक टाइम लॉर्ड हूँ। पर तुम नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि उसको करने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में बदलने में डायमंड ग्रेफाइट बन जाता है। हाउ स्ट्रेंज। पर वो बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात है, और तुम तो जिंदा ही नहीं रहोगे बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। सो वो देखना पॉसिबल नहीं है, पर इसी को तो हम बोलते हैं कि उतना स्लो रिएक्शन है। अब कोई ऐसा कैटलिस्ट आ जाए जो उस डायमंड को झट से 10 मिनट के अंदर ग्रेफाइट बना दे, तो बहुत मजेदार बात होगी, हमें देखने को मिलेगा। पर ग्रेफाइट उतना एक्सपेंसिव नहीं जितना डायमंड है। या आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया हो। चैप्टर को मैंने शॉर्ट रिवीजन में कंप्लीट कर दिया, और हाँ,
ये इस सीरीज का आखिरी टॉपिक भी था, आखिरी चैप्टर भी फिजिकल केमिस्ट्री का। और थैंक्स टू दिस गाय जिसने मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मुझे आइडिया दिया था। सो या होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड बाय द वे 4 अप्रैल को ज्वाइन करना मत भूलना। 6 बजे 6 बजे एक वीडियो प्रीमियर होगी या फिर लाइव आएगी, उसको देख लेना। मेरे साथ कुछ और लोग आएंगे होपफुली, अगर उनका कुछ डिले ना हो तो वो लोग आएंगे क्लास में, तुम्हें बताएंगे कि हम लॉन्च करने वाले हैं कुछ स्पेशल चीजें। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली 4 को हम मिलेंगे तुमसे। सो या, goodbye.